हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा रोडवेज़ में आई नई भर्तियों के बारे में। अच्छा मौका है अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो। सब भाई जॉब के लिए वेट कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है, एचएसएससी ने 46,000 पदों को रद्द कर दिया गया है। अब आने वाली जितनी भी भर्तियां होंगी वो सीईटी के ही तहत होंगी, सिर्फ पुलिस और टीचर की भर्ती को छोड़कर। तो यहाँ पर बिना ही एग्ज़ाम के आपकी सीधी भर्ती ली जा रही है, इंटरव्यू बेस पे, मतलब डीवी बेस पे। ठीक है, इंटरव्यू तो क्या, आपके डॉक्यूमेंट वगैरह चेक होंगे। कैसे आपको अप्लाई करना है यहाँ पे, क्या आपकी एज लिमिट है, क्या आपकी एलिजिबिलिटी है, कितनी फ़ीस लगेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आवेदन की तिथि क्या है, ये सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आपको ऑफिशियल नोटिस दिखाऊंगी हरियाणा रोडवेज की तरफ से, जहाँ से भर्तियाँ आई हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन यहाँ पर इनके क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को कंप्लीट करता है, तो उस बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, तो और देखते हैं ऑफिशियल नोटिस। यहाँ पे ये जो भर्तियां आई हैं, ये आई हैं यहाँ पर कार्यालय महाप्रबंधक हरियाणा रोडवेज जींद की तरफ से। ये ईमेल आईडी है इनकी। अप्रेंटिसशिप लगाने के लिए ऑनलाइन आवेदन 21 तारीख से 28 तारीख तक कर सकते हैं। तभी का एडवर्टीजमेंट है ये। अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत महाप्रबंधक हरियाणा रोडवेज जींद की तरफ से 1 वर्ष का प्रशिक्षण लेने के लिए अप्रेंटिसशिप वालों को बुलाया गया है। अप्रेंटिसशिप ट्रेड में क्या क्या आएंगी? स्टेनो टाइपिस्ट हिंदी आएगी। टोटल वैकेंसी 3 है। आईटीआई पास मांग रखा है सब में, या फिर आपके पास रेलिवेंट ट्रेड, ठीक है, सॉरी, या फिर नहीं, आईटीआई पास इन कंसर्न एंड रेलिवेंट ट्रेड। कोपा के अंदर है, इलेक्ट्रिशियन है, एमएमवी है, मैकेनिकल डीजल है, वेल्डर की है, कारपेंटर की है। उसके बाद नीचे देखते हैं, टर्नर की है, पेंटर जनरल की है। तो टोटल 51 पोस्ट हैं। ये आपके यहाँ पे मंथली स्टिपेंड दे रखा है, आपको इतने पैसे यहाँ पे मिलेंगे। किसी आरक्षित श्रेणी के लिए कोई विशिष्ट रिक्त आधारण की संबंधित श्रेणी में उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारण इस वर्ग की भर्ती में दाखिल नहीं किया जा सकता। ऐसी रिक्तियों के लिए विशेष भर्ती अगले वर्ष बैकलॉग अनुसार प्रदर्शित की नहीं की जाएगी। ठीक है। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग उम्मीदवार के लिए वन टाइम अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत इसी स्थापनाओं से पहले अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पूरी कर चुके उम्मीदवार दूसरी बार यहाँ पे पात्र नहीं है। उम्मीदवार को एनपीएस पोर्टल अर्थात www.apprenticeship.hipindia.org पर आवेदन करना पड़ेगा। आपके सारे दस्तावेज प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से यहाँ पे आपको भेजना होगा। उसकी एक पीडीएफ आप ईमेल करके सभी संबंधी दस्तावेज, 10वीं की मार्कशीट, आईटीआई पास मार्क्स सर्टिफिकेट, आपकी मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, हरियाणा का डोमिसाइल और आईडी प्रूफ भेजना अनिवार्य है। 21 से लेकर 28 तारीख के बीच ही स्वीकार किया जाएगा। और यहाँ पर दस्तावेज की मूल प्रति प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 1 फरवरी है। दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन डाक के माध्यम से आप यहाँ पर आगामी जांच के लिए एक आवेदन की उम्मीदवारी पर विचार करने हेतु अनिवार्य है। मतलब आवेदन प्राप्त न होने पर आवेदक की उम्मीदवारी स्वतः अयोग्य हो जाएगी। निर्धारित तिथि के बाद कोई आवेदन नहीं कर सकता है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो जीएमएचआर जींद के चयन बोर्ड को आवेदन से गुजरना होगा और उम्मीदवार का चयन करना होगा। ये रिक्तियां के अनुसार उम्मीदवार का चयन आईटीआई अंकों की मेरिट के आधार पर किया जाएगा और प्राथमिकता नज़दीकी क्षेत्र वालों को दी जाएगी। जींद के आसपास के जो भी लोग होंगे उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। प्रशिक्षण शुरू करने की तिथि जो है वो आपको ईमेल के माध्यम से बताई जाएगी। ये कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस है। उम्मीदवार की प्रोफाइल को आधार से सत्यापित करना होना चाहिए। उम्मीदवार का नाम, पता, जन्म तिथि सब कुछ यहाँ पर मार्कशीट पर समान होना चाहिए। ऐसा नहीं आईटीआई में कुछ अलग नाम है पिता का, 10th में अलग है। तो पोर्टल पर उम्मीदवार की प्रोफाइल में 10वीं और आईटीआई ट्रेड का विवरण अनिवार्य है। उम्मीदवार की भौतिक नियुक्ति प्राचार्य व आईटीआई जींद से संविदा स्वीकार होने के बाद ही की जाएगी। इसमें आपको रोजगार का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है। ये अप्रेंटिसशिप बेस पे है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद हरियाणा रोडवेज में अप्रेंटिसशिप ट्रेनी की नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है और उम्मीदवार इसके लिए दावा भी नहीं कर सकता। चयनित उम्मीदवार को जीएमएचआर जींद के कार्यालय में रिपोर्ट करना अनिवार्य है और अप्रेंटिसशिप लेने वाले की आयु 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इसके लिए उम्मीदवार को एनएपीएस पोर्टल पर अपने नाम का पंजीकरण करना होगा, जो
केवल पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। उम्मीदवार को समय समय पर ईमेल की जांच करने और चयन प्रक्रिया के दौरान इसमें सक्रिय रहने की सलाह दी गई है। ये एक्ट के बारे में बताया गया है। और नियुक्ति केस में आपको अपना यहाँ पे मूल प्रमाण पत्र लेके जाना अनिवार्य है। और उम्मीदवार द्वारा तथ्यों दबाने पर चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में अयोग्यता को निर्देशित करेगा, मतलब अगर आपने कोई चीज़ छुपाई है तो। ट्रेनिंग के समय स्थापना पर कोई क्वार्टर हॉस्टल नहीं दिया जाएगा। उम्मीदवार को 1961 के प्रावधान के अनुसार वजीफे का अधिकार है। उसके बाद अप्रेंटिसशिप लेने वाले का प्रशिक्षण 15 दिनों से अधिक अवधि के लिए प्रशिक्षण लेने वाले उम्मीदवार की निम्नलिखित अनाधिकृत अनुपस्थिति की सूचना के बिना समाप्त कर दिया जाएगा। और उसके बाद आप ये देख सकते हैं किसी उम्मीदवार के द्वारा की ओर से चयन प्रक्रिया से प्रेरित इरादे से किसी प्रार्थना या व्यक्तिगत अनुसरण करने पर उम्मीदवारी तत्काल रद्द कर दी जाएगी। उसके बाद कोविड-19 से संबंधित नियमों का पालन करना होगा। तो ये जीन से आई है भाई, अप्रेंटिसशिप बेस पर आईटीआई वालों के लिए है ये भर्ती। तो आप यहाँ पर अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो ये आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।